नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके इस फैमिली में, इस चैनल पे। मेरा नाम निधि अरोरा है और मैं हूँ आपकी टीचर इंग्लिश ग्रामर और पेडागोजी को लेकर के। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिहार 7वें चरण में जो सुपर टेट का सिलेबस है वो क्या हो सकता है। देखिए, अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस सिलेबस को लेकर के तो आया नहीं है, लेकिन क्योंकि एग्जाम पहली बार हो रहा है तो यहाँ पे हम अपनी समझ के हिसाब से और अपनी प्रेपरेशन को बाकी कंपटीशन से स्ट्रॉन्ग और आगे रखने के लिए हम कुछ बेसिक पार्ट्स हैं, पोर्शंस हैं इंग्लिश के, जिसको स्प्रिंकल करके अपनी तैयारी काफ़ी बेहतर और पॉलिश कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर अडू हम इस सिलेबस को डाइसेक्ट करते हैं, जो कि हेल्प करेगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में और नौकरी की तरफ कदम बढ़ाने में। तो बिहार में ये जो इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है ना, आप बिहार टेट का या सी टेट का, जो हमारा सेंट्रल का टेट है, उसका एवरेज ले सकते हो। अब इस लेवल से टेट का कोई भी लेवल है, चाहे वो स्टेट टेट है चाहे सेंट्रल का, उसका थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल मिलेगा। और आपका जो टीजीटी पीजीटी का लेवल है उसमें से एक एक टॉपिक वहां से चुना जा सकता है और पीआरटी का लेवल आपको मोर और सो मिलेगा। तो पीआरटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है दोस्तों। पीआरटी का सिलेबस अभी तक हमने देखा केवीएस का, अभी तक हमने देखा एचटेट का एग्ज़ाम, अभी तक हमने देखा एनवीएस का एग्ज़ाम, अभी हमने देखा DSSB का एग्ज़ाम। तो इतने सारे एग्ज़ाम्स, इनफैक्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एचएसएससी के एग्ज़ाम को भी। तो यहाँ पे इंग्लिश की क्या स्ट्रैटेजी रही है और उसका एवरेज और वहाँ से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखिए, इंग्लिश के बेसिकली 4 पहलू होते हैं भाषा में वैसे तो, जिसे हम LSRW के नाम से जानते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। वहाँ पे भाषा में लिसनिंग स्किल्स का कोई रोल नहीं है और स्पीकिंग का भी कोई रोल नहीं है। रीडिंग और राइटिंग में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलता है। राइटिंग सेक्शन जो आप 9th-10th क्लास तक पढ़ते थे, लेटर राइटिंग, CV राइटिंग, नोटिस, पोस्ट कार्ड, वो वाली चीज़ें आपको जो है मिलती हैं। उसके बाद आ जाता है आपका बेसिक ग्रामर, जो आपको हर एक एग्जाम में 10 से 20 नंबर का कम से कम देखने को मिलता ही मिलता है अपने जनरल पेपर में और पीआरटी के एग्जाम में, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज डेवलपमेंट की, तो इसमें पेडागोजी के कुछ मशहूर जो टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टुगेदर दे मेक अ लैंग्वेज, और इसी लैंग्वेज को डाइसेक्ट करने के लिए फर्दर मैं इनके सब स्किल्स बता देती हूँ। अगर आप रीडिंग सेक्शन पे फोकस कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वोकैबुलरी पे। वोकैबुलरी वो जो बिहार के किसी भी एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आई हुई है, और जितने भी आपके पीआरटी एग्जाम्स हैं उनकी आपको वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और यूसेज के साथ कवर कर लेनी है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी मिलता है और अदरवाइज भी मिलता है। तो अगर रीडिंग सेक्शन की मैं बात करूं तो आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कवर्ड हो जाने चाहिए। यहाँ से आप अपनी प्रेपरेशन को शुरू कर सकते हैं। कमिंग टू योर राइटिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन हाल फिलहाल में ज़्यादा मात्रा में देखा गया है सभी टीजीटी और पीजीटी एग्जामिनेशंस में, बीट DSSB, बीट KVS एंड NVS। तो अगर हम HSSC की भी बात करें तो भी राइटिंग सेक्शन यहाँ पे है। तो हमें इसकी स्ट्रैटेजी ये लेके चलनी है। राइटिंग सेक्शन बहुत बड़ा सेक्शन है अपने आप में, पर जितना टाइम इसको समझने में लगता है उतनी आसानी से आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अब आपको फॉर्मेट बनाना नहीं, पहचानना है। अब आपको इंटरप्रिटेशन करनी है और ये एक ओपन बुक एग्जाम की तरह साबित होगा आपके लिए। तो आपको फॉर्मल लेटर और रेज्यूमे, CV राइटिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। रेज्यूमे या CV राइटिंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आप इससे शुरुआत कर सकते हैं अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। आपका राइटिंग सेक्शन मोर और लेस कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करती हूँ राइटिंग सेक्शन पे। राइटिंग सेक्शन एक बहुत ही अमूल्य और इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके बिहार सुपर टेट का, जो कि कंफर्म्ड आएगा ही आएगा, मतलब इसमें कोई दोहराई है ही नहीं। ये आपको सभी एग्जाम्स के लिए पढ़ना है। टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं टेंसेस, आर्टिकल्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अपने आप में 9-10 पार्ट्स हैं। नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वर्ब्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, डिटर्मिनर्स एटसेट्रा। तो आप उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से कमांड जो है उस पर लेकर आएंगे, उसके बेसिक्स को, कंसेप्चुअल क्लैरिटी को क्लियर करेंगे। और हो सके तो अगर आपके पास अभी टाइम बचता है तो आप 2 और टॉपिक्स हैं जिनका नाम है नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं, और वॉइस, जिसको हम एक्टिव या पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं। आप इन टॉपिक्स को भी पक्का कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम में अभी तक बने ही बने हैं। उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं पेडागोजी की। पेडागोजी अभी तक मुख्य रूप से देखा गया है DSSB के एग्जामिनेशन में हर एक पहलू में। तो यहाँ पे भी आप मैक्सिमम तरीके से टेट के अलावा मैं बता रही हूँ, तो अब हम
पेडागोजी में अगर हम भाषा को लेकर के चलते हैं तो उसकी फंडामेंटल और बेसिक स्किल्स को समझ लेंगे। तो सीटेट ने हमें सिखाया कि भाषा की स्किल्स क्या होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। भाषा ने हमें चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच और मेथडोलॉजी सिखाई। सो डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मेथड्स और टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का इस्तेमाल करके, उसको समझ के, उनकी कंसेप्चुअल थ्योरी को समझ करके आप पेडागोजी वाला पार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं भाषा को लेकर के। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है जिसको आपने पक्का कर लेना है, इस पे पकड़ बना लेनी है बिहार सुपर टेट की तैयारी के लिए। बाकी फाइनल जो वर्ड होगा, फाइनल जो अपडेट्स आपको मिलेंगे वो बीएसईबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेंगे, तो वो ज़रूर चेक करना मत भूलना। बट टिल देन आपकी तैयारी अपने कॉम्पिटिटर से, अपने आप से सबसे ज़्यादा हो और सबसे तेज़ और सबसे सटीक हो, इसके लिए हमने ये सिलेबस आपको डाइसेक्ट करके दिया। इसमें से आपको 80 to 90% सिलेबस आता हुआ मिलेगा ही मिलेगा। मुश्किल से 10% आपको कट शॉट या कोई कटौती मिल सकती है। तो आप आज ही इसकी प्रेपरेशन शुरू करें। मेरी जो फ्री क्लास है आपकी शुरू हो रही है टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर शाम को 6 बजे, तो वहाँ पर आप जुड़ना मत भूलिएगा। बिल्कुल फ्री क्लास में आपको 7वें चरण की तैयारी करनी है और इस रिक्रूटमेंट को हथिया लेना है, क्योंकि ये नौकरी हमारी है, ये अधिकार हमारा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, जुड़े रहिए सेशन के साथ। थैंक यू सो वेरी मच।